नमस्कार, मैं किशोर, आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड। देखिए, जंगली जानवरों का जो आतंक है वो थामने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी जो है वो तस्वीरें पंचारी मोंगरी सांकरी से निकल के सामने आई, जो अपने माल मवेशियों के साथ सुनीता देवी गई थी, तो कहीं ना कहीं बालू द्वारा उन पे हमला किया जाता है। उनको जीएमसी उधमपुर के लिए रेफर किया जाता है, लेकिन उनकी जो हालत है वो काफी गंभीर बताई जा रही है। लेकिन उनके परिजन, उनके पति हमारे साथ हैं, सीधा इनसे पहले बात करते हैं कब ये वाकया हुआ और किस तरह से वो अभी उनकी हालत बताई जा रही है। जी, मेरा नाम रामूल चंद है, मैं पंचारी संकरी का रहने वाला हूँ। जी, कोई 3:30 बजे की बात है जी, 3-3:30 बजे की बात है जी। अचानक वो भेड़ें चराने के लिए गए थे और अचानक बालू ने हमला कर दिया। तो फिर ऐसे चिल्लाने के बाद लोगों ने उनकी जान बचाई। तो ये बताएं कि वहाँ पे कोई डिपार्टमेंट का अधिकारी आपके इलाके के अंदर नहीं है? नहीं, उधर तो नहीं है कोई भी, कोई वाइल्ड लाइफ कोई भी हमें उधर नहीं दिखाई दिया। तो अभी तक आपको किस तरह की सहायता मिली? क्या वहाँ के जो जीते हुए नुमाइंदे हैं उनसे आपकी कोई बात हुई है, जहाँ आपके साथ उनकी कोई मुलाकात हुई है, इस तरह का कोई? नहीं, किसी के साथ बात नहीं हुई है। अभी क्या हालत बताई जा रही है? क्या उनको जीएमसी जम्मू के लिए रेफर किया? अभी जहाँ से जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया है, तो जम्मू के लिए भेज दिया है। अभी तक उस इलाके की मैं बात करूं तो कितनी लोगों ने अभी तक जो है अपनी जवानी गंवानी पड़ी है, और दूसरी तरफ किस तरह का वहां पे माहौल है जब इस तरह के जो जंगली जानवर इस तरह से फिरते हैं? 3-4 बच्चों की जानें चली गई है ऐसे ही। अभी कोई 2 महीने पहले लद्दा के एक लड़की को खा दिया था। उसके बाद दूसरा हमला फिर किया था, और 2 साल पहले भी एक बच्चे पर हमला किया था। तो ये 3-4 साल से ऐसे चल रहा है। जब इस तरह का वाकया सामने आता है, किसी की जाने जाती हैं, तो क्या वहाँ पे कोई डिपार्टमेंट के अधिकारी आते हैं इस इलाके के अंदर? जब पिछले साल एक हमला किया था तो तब गए थे, लेकिन उनको ऑर्डर भी था मारने का, पर कुछ नहीं किया, वो मिला नहीं है। देखिए, ये हकीकत है। वाइल्ड लाइफ ये कहता है, विभाग ये कहता है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। देखिए, ये हकीकत है, और इनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जब वहाँ पे कोई हादसा पेश आता है, किसी प्रकार का वहाँ पे जंगली जानवरों द्वारा आतंक मचाया जाता है, तो जरूर जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उस दिन जरूर पहुंचते हैं, लेकिन झुंड बना के जरूर उस इलाके के अंदर जाते हैं। जब उनको सही में वाकई में ग्राउंड पे काम करना चाहिए, उस तरह का देखने को नहीं मिलता है। हमारे साथ डीडीसी पंचारी मोंगरी जसबीर जी भी हैं। जसबीर जी, कई दिन से तारीख पे तारीख मिल रही है, क्या कहेंगे कि जिस तरह से आतंक जो है वो आए दिन बढ़ता ही जा रहा है आपके इलाके के अंदर? देखिए किशोर जी, निश्चित तौर पर खास करके जो लद्दाधार के आसपास का इलाका है, जिसमें नरोड है, बीर है, चुलना है, कुलटियाड़ है, जहाँ लटियार कट्टी की पंचायतें हैं, जहाँ फिर हमारा पंजर का इलाका है, जहाँ पे जो है निश्चित तौर पर लगातार जो है ये ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले हैं। और आने वाले टाइम में जैसे ही पहाड़ी एरियो में जो ऊपर अपर रेंजेस में स्नोफॉल होगा, तो ये जानवर जो जंगली जानवर जो है वो रिहायशी इलाकों की ओर आएंगे। तो हमारी तरफ से बार बार सरकार को पहले भी हम अपनी ओर से प्रस्ताव भेज चुके हैं कि आप एक परमानेंट यहाँ कैंपिंग साइट स्टेब्लिश कीजिए, ताकि जो है लगातार निगरानी जो है वो होती रहे। और दूसरा, ड्रोन टेक्निक, क्योंकि आधुनिक जमाना है, तो आप ड्रोन टेक्निक का यूज कीजिए, और ताकि जो है वो लोगों को कम से कम नुकसान हो। और आज जो हादसा हुआ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और निश्चित तौर पर हमें ये समझना होगा कि ये कृषि वाले लोग हैं, ये दिन को दिहाड़ी लगाते हैं तो ही शाम को खा पाते हैं। तो अपनी खुश मर्जी से कोई बाहर नहीं निकलता कि आप जो है वो जंगलों की ओर जाओ। तो इनको बेचारों को जो है वो अपने पशु चराने के लिए चरवाहों की ओर जाना पड़ता है, जंगलों की ओर जाना पड़ता है। तो ये खतरा लगातार बना हुआ है, और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। और हम जो है वो लोगों की सेफ्टी को लेकर पूरी तरह से चिंतित है। और जब से ये हादसा हुआ है, तो मैं लगातार जो हमारी ब्लॉक मेडिकल की टीम थी पंचारी की, देन जो सीएमओ ऑफिस हमारा उधमपुर का, और जो हमारे प्रिंसिपल जीएमसी के, इनसे हमने संपर्क साधा था, और हर संभव जो सहायता जो है उनको प्रोवाइड करने की हमने रिक्वेस्ट। लेकिन जसबीर जी, यहाँ पे मैं टोकना चाहूंगा, आपको सहायता तो जरूर मिल रही है, और आपकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से अभी सर्दियां आने वाली हैं, तो जो जंगली जानवर हैं उनकी नीचे की तरफ वो आते हैं। तो अभी तक काम कहां पहुंचा है? देखिए, पिछले दिनों आपने भी साफ तौर पर देखा होगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑर्डर दिए जाते हैं कि कहीं भी जो जंगली जानवर मिलते हैं उनको शूट का ऑर्डर दिया जाता है। क्या मानते हैं कि जिस तरह से ग्राउंड पे काम होना चाहिए उस तरह का कार्य हो रहा है?
देखिए किशोर जी, यहाँ सबसे बड़ी अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको हार्श रियलिटी बताना चाहूंगा। बिटर ट्रूथ है, कड़वा सच्चाई है, लेकिन वो सच्चाई सच है। और वो ये है कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, इसमें कोई बात नहीं कि वहाँ डेडिकेटेड लोग हैं, वो जितने हैं वो मेहनत करते हैं, लेकिन वो कैपेबल नहीं है सारे क्या करते हैं वहां पे जाके, किस तरह की मेहनत की जाती है जसवीर जी, ये बताएं। देखिए, एक तो सबसे पहली बात है कि इनकी मैन पावर बड़ी कम है। दूसरा, ये पूरी तरह से कम्प्लीटली ट्रेंड नहीं है। और तीसरा, इनके पास जो मॉडर्न जो इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए जंगली जानवरों को टैकल करने के लिए, वो नहीं है। तो ये सिर्फ एक हीलिंग टच की तरह काम करता है कि ठीक है कोई हादसा हुआ है वहां पहुंचते हैं। बट मुझे लगता है कि आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि यूटी प्रशासन है, जो द पीपल सिटिंग एट जो है हेल्म ऑफ अफेयर, सबसे ऊपर बैठे हैं, उनको थोड़ी सी पॉलिसी को रीथिंक करना पड़ेगा। और मैंने पहले भी कहा है कि अगर हमसे कोई सपोर्ट चाहिए, अगर आपको लगता है कि पंचायती राज संस्थान के कंट्रीब्यूशन से, देखिए हम इंस्ट्रूमेंट दे सकते हैं, हम पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली मैन पावर जो है वो सरकार को देनी है, वो सरकार को कंट्रीब्यूट करनी है। क्या मानते हैं, मेन पावर है इनके पास? नहीं, मैन पावर नहीं है। आप पूरे उधमपुर का, मैं आपसे जरूर चाहूंगा कि आप उधमपुर का आंकड़ा निकलवाएं। आप देखेंगे कि मुश्किल से 5, 7 या 10 लोग होंगे जो आपको दिखेंगे। तो कुल मिलाकर इतना बड़ा इलाका है, पंचारी, मोंगरी, बसंतगढ़, चिनैनी, रामनगर, अपना डुडू बसंतगढ़, घोडी है, उस तरफ तो बहुत बड़ा इलाका है। लेकिन अगर आप इनको वाइल्ड लाइफ वालों को भेजने लगेंगे तो 1 लाख में 1 भी नहीं आएगा, इतनी जो मैन पावर की शॉर्टेज है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इतना बड़ा चैलेंज को डील करना बड़ा मुश्किल है। तो आपके माध्यम से मैं माननीय एलजी साहब को यही कहना चाहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस पे इमीडिएट जो है वो कदम उठाएं, क्योंकि हमारे लिए हमारे हर नागरिक की जान बड़ी कीमती है। और नागरिक ही नहीं, हमारे जो यहाँ के हमारे जो लोगों के जानवर हैं, जो पालतू पशु हैं, उनकी जान भी बड़ी कीमती है, क्योंकि उनके भरोसे कई परिवार जो है अपनी जीविका चलाते हैं। लेकिन जसवीर जी, ये पहला वाक्य नहीं है। जब भी हम आपसे बात करते हैं तो आपकी तरफ से भी यही कहा जाता है कि इनके पास मेन पावर नहीं है, और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि कई रातें भी इनकी तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाए गए। क्या कब तक आपको लगता है कि इसी तरह से मासूम लोगों की जानें जाती रहेंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है किशोर जी। हम हर कीमत पे एट ऑल कॉस्ट हम जो है इनकी लोगों की सिक्योरिटी को लेके पूरी तरह से कंसर्न हैं, और हम लगातार इस मुद्दे को जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर और जो हमारा डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू का प्लस ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष उठा रहे हैं। पहले दिनों में इसको और जोर से उठाएंगे, क्योंकि इससे पहले कि स्नोफॉल शुरू हो, हम चाहते हैं कि यहाँ पेट्रोलिंग जो है वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की बढ़ जाए, और लोगों को जो एक गाइडेंस होती है, एक सेंसिटाइज किया जाता है जंगली जानवरों को लेकर। तो मुझे लगता है कि उसको बढ़ाने की जरूरत है, और हम लगातार इस पे काम करेंगे, ताकि जो है वो हर कीमत पे हमारे जो मैंने कहा ना, हमारा हर नागरिक हमारे लिए बड़ा कीमती है, हमारे लिए बहुत कीमती है। तो उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करना बहुत जरूरी है। पर उससे पहले मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि सबसे पहले यह है कि ऐसे हादसों को टालना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऐसे हादसे हो ही ना, और भगवान न करे कोई हादसा हो जाए। तो मेरा सुझाव आपके माध्यम से सरकार को जो है, खास करके उधमपुर को लेके या उधमपुर के आसपास के इलाके हैं, क्योंकि ऐसे केस बड़े इमरजेंसी केस होते हैं। तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो अपना मिलिट्री हॉस्पिटल है हमारा नादन पाण का उधमपुर, तो वो बड़ा तेजी से मुझे लगता है कि हमारी मदद इस मसले पे कर सकता है। तो इंडियन आर्मी की मदद मुझे लगता है कि यहाँ ली जानी चाहिए, एक। और दूसरा, ये जो आज हादसा, ये बड़ा गरीब परिवार है, मैं इनसे संपर्क नहीं कर पाया हूँ, लेकिन लगातार मेरी मेडिकल टीम इनसे संपर्क में थी, और मैं मेडिकल टीम के संपर्क में था, ताकि इनको हर संभव मदद दे सके। तो ऐसे परिवार जो दिन को कमाते हैं, रात को खाते हैं, इनके लिए इतना संभव नहीं होता इतना खर्चा करना। तो जरूरी है कि ऐसा हादसा कोई भी हो तो तुरंत उनको जो है फाइनेंशियल मदद मिलनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, शुक्रिया जसवीर जी, जिस तरह से आपकी भी जुबानी हमने लोगों को बताई, लेकिन कब तक इस तरह की, हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि मासूम लोगों की जानें जाती रहेंगी। और दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चलें, देखिए जिस तरह से इनकी तरफ से कहा गया कि कड़वा सच हम भी आपको दिखाएं, तो पिछले दिनों हमने भी ये देखा कि लद्दाधार के इलाके के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, शूट का ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन जिस तरह ग्राउंड पे काम होना चाहिए था उस तरह का काम नहीं हुआ। आज ये सांकरी मीर का इलाका है, वहां पे ये सुनीता देवी जो थी अपनी भेड़ बकरियों के साथ गई थी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि जो उनकी हालत है वो खस्ता तो बताई जा रही है, लेकिन उनको जीएमसी जम्मू के लिए भी रेफर किया जा रहा है। लेकिन कब तक, हम इसलिए कह रहे हैं कि जो वाइल्ड लाइफ विभाग है उसको जागने की जरूरत है, अगर वो सोया है, क्योंकि जिस तरह से आए दिन हमने देखा कि सिटी के आसपास या कुछ इलाकों के अंदर, जो दूर दराज के इलाके के अंदर है, जिस तरह से इनकी तरफ से डीडीसी पंचारी मोंगरी की तरफ से कहा गया कि जिस तरह से मेन पावर होनी चाहिए उस तरह का जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत, और देखते रहिए गुलिस्तान लाइव फीड।